सेंसेक्स निफ्टी में उछाल, रुपया मजबूत। हर अपडेट आपके लिए एक खास नजर। भारतीय नोटों पर क्यों लिखा होता है आई प्रॉमिस टू पे द बियरर। आरबीआई की प्रॉमिसरी क्लोज का क्या है राज? आरबीआई लोगों तक पैसा कैसे पहुंचाता है? करेंसी वितरण की पूरी प्रक्रिया क्या है? ट्रंप टैरिफ का झटका, एयर कार्गो में 14% गिरावट, झींगा उद्योग को 25,000 करोड़ का लंबा घाटा, नहीं खुले दरवाजे, तोड़नी पड़ी खिड़कियां, टेस्ला की सेफ्टी पर उठे गंभीर सवाल। असम की आईएएस अफसर नुपुर बोरा 400 गुना ज्यादा संपत्ति, करोड़ों की बरामदगी, क्या हो सकता था और क्यों हुई गिरफ्तारी? भारतीय शेयर बाजार को सहारा, घरेलू म्यूचुअल फंड से विदेशी निवेशक कर रहे बिकवाली। आप देख रहे हैं वही खाता, मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे और आज का ये खास एपिसोड आपके लिए बहुत खास रहने वाला है। इसी के साथ शुरू करते हैं, बात करते हैं सेंसेक्स निफ्टी में उछाल की, रुपया मजबूत रहा, हर अपडेट पर एक नजर डालते हैं। आज भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त हलचल देखने को मिली है। निफ्टी पहली बार 25,300 के स्तर को पार कर गया और सेंसेक्स भी 150 अंकों की बढ़त के साथ 82,500 तक पहुंचा है। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 87.82 प्रति डॉलर पर खुला, जो हाल के दिनों का सबसे मजबूत स्तर है। मार्केट एक्सपर्ट्स ने 25,250 को निफ्टी के लिए अहम रजिस्ट्रेशन बताया है, जबकि निफ्टी बैंक ने लगातार मजबूती दिखाते हुए 55,000 से ऊपर क्लोज किया। मंगलवार की रैली में रिलायंस, टीसीएस और निजी वित्तीय कंपनियों के शेयरों ने अहम योगदान दिया है। विदेशी निवेशक भी नेट खरीदार बने रहे, जिससे बाजार की धारणा और मजबूत हुई। स्टॉक अपडेट्स में आईईएक्स के शेयर उछले क्योंकि कंपनी ने सीईआरसी के मार्केट कम्पलिंग ऑर्डर को चुनौती दी। वहीं ड्रीम फोकस के शेयर 5% गिरे जब कंपनी ने घरेलू एयरपोर्ट लॉन्च सेवाएं बंद कर दी। गोकुलदास एक्सपोर्टर्स 6% ऊपर गया। यूपीए इंडिया ट्रेड टॉक्स से पॉजिटिव ट्रांजैक्शंस मिलने के कारण गुजरात फ्लोरो में 500 करोड़ रुपए का ब्लॉक डील हुआ, जिसमें 14 लाख शेयर हाथ बदले। दिलचस्प बात यह है कि 7 भारतीय एएमसी मिलकर अब गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट आईएनसी में लगभग $1 बिलियन का निवेश रखते हैं, जिसमें पीपीएफएस सबसे बड़ा निवेशक है। स्टॉक सिफारिशों की बात करें तो विशेषज्ञों ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, ग्रामिस, यूनाइटेड स्पिरिट्स, लोधा डेवलपर्स, भारतीय एयरटेल, आरईडीए, सायंट को खरीदने और मैक्स फाइनेंशियल को बेचने की सलाह दी है। वहीं यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर ने सीएनबीसी के प्लेटफॉर्म पर कहा कि आगरा का बाजार बहुत संभावनाओं से भरा हुआ है। आने वाले 3 सालों में उनकी शांति केंद्र परियोजना की ऑक्यूपेंसी 3 गुना तक बढ़ सकती है और वे 2,500 बेड से आगे विस्तार की योजना बना रहे हैं। टेक्नोलॉजी सेक्टर्स की बात करें, एआरएम एम्बेडेड टेक्नोलॉजीज ने बेंगलुरु में नया सेंटर खोला, जहां वह एडवांस 2nm चिप डिजाइन करेगा। यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत की दूसरी कंपनी बनी है। वही रियल एस्टेट पर रिपोर्ट आई कि भारत में सस्ते घरों की लॉन्चिंग 6 सालों में 2/3 घट गई है, जिससे आम लोगों के लिए पहला घर खरीदना मुश्किल होता जा रहा है। ग्लोबल अपडेट्स में जापान के एक्सपोर्ट्स चौथे महीने भी गिरी, खासकर कार और स्टील की वजह से। हालांकि यूरोप और एशिया को शिपमेंट बढ़ने से गिरावट सीमित रही। वहीं डॉलर की कमजोरी का फायदा सोना और बिटकॉइन दोनों को मिला। हालांकि अलग अलग कारणों से भारतीय बैंकिंग सेक्टर्स में खबर आई कि आईओबी, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पूंजी जुटाने की तैयारी में है, ताकि सेबी के पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स पूरे कर सके। ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट में एचएसबीसी ने पीबी फिनटेक पर खरीदारी की रेटिंग दी और 2,250 का लक्ष्य रखा है, जबकि मॉर्गन स्टैनली ने टेलीकॉम सेक्टर पर पॉजिटिव रुख दिखाया। उन्होंने कहा कि टेलीकॉम कंपनियां अब नए तरीकों से मोनेटाइजेशन की तैयारी कर रही है, जैसे लो लेवल प्लान हटाना, डेटा हैवी प्लान सस्ते करना और ओटीटी पैक शामिल बिल्कुल करते जाना। कुल मिलाकर आज का बाजार उत्साह और विश्वास से भरा दिखा। निफ्टी और सेंसेक्स ने नई ऊंचाइयां छुई, रुपया मजबूत हुआ, कई कंपनियों में बड़े सौदे और उतार चढ़ाव दिखे और अब सबकी नजरें अमेरिकी फेडरल रिजर्व के फैसले पर है, जो आगे का दिशा तय करने वाला है। भारतीय नोटों पर क्यों लिखा होता है आई प्रॉमिस टू पे द बियरर? आरबीआई की जो प्रॉमिसरी क्लोजर है, इसका राज क्या है मैं आपको समझाता हूँ। हर भारतीय नोट, चाहे वो 2 रुपए का हो या 2,000 रुपए का, एक खास वाक्य लिखे होने के कारण अलग महत्व रखता है। आई प्रोमिस टू पे द बियरर अ सम ऑफ रुपीज। यह वाक्य कोई साधारण लाइन नहीं है, बल्कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 26 के तहत आरबीआई की कानूनी जिम्मेदारी का प्रतीक है।
इसका मतलब है कि भारतीय रिजर्व बैंक जो देश का नोट जारी करने वाला संस्थान है, हर नोट के धारक को उतनी ही वैल्यू का भुगतान करने के लिए बाध्य है जितनी रकम उस नोट पर अंकित है। नोट पर गवर्नर के हस्ताक्षर इस वादे को और मजबूत करते हैं। सरल भाषा में कहें तो यह आरबीआई की ओर से जनता के लिए एक वादा और भरोसा है कि यह कागज का टुकड़ा असल में वैल्यू रखता है और पूरे भारत में लीगल ट्रेनिंग यानी वैध मुद्रा के रूप में मान्य है। यही वजह है कि हर नोट पर यह प्रॉमिसरी क्लॉज लिखा जाता है और यही हमारी अर्थव्यवस्था में मुद्रा बन जाता है, एक विश्वास बन जाता है और उस विश्वास की एक नींव है। अब बात करते हैं आरबीआई लोगों तक पैसा कैसे पहुंचाता है, करेंसी वितरण की पूरी प्रक्रिया क्या है। ध्यान से समझिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक देश भर में 19 ऑफिस के जरिए करेंसी संचालन संभालता है, जिनमें अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना, बेलापुर और तिरुवनंतपुरम शामिल है। जबकि कोची में एक करेंसी चेस्ट है। इन ऑफिसों को नए छपे नोट सीधे करेंसी प्रिंटिंग प्रेस से मिलते हैं और फिर इन्हें करेंसी चेस्ट तक भेजा जाता है। कई बार प्रेस से सीधे चुनिंदा करेंसी चेस्ट तक भी नोट पहुंच जाते हैं। सिक्कों के मामले में हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और नई दिल्ली स्थित मिंट लिंक्ड ऑफिसेस मिंट से सिक्के प्राप्त करते हैं और उन्हें अन्य आरबीआई ऑफिसों को भेजते हैं। वहां से सिक्के करेंसी चेस्ट और स्मॉल कॉइन डिपो तक पहुंच जाते हैं। नोट और रुपया के सिक्के करेंसी चेस्ट में स्टॉक रहते हैं, जबकि छोटे सिक्के स्मॉल कॉइन डिपो में रखे जाते हैं। इसके बाद देश भर की बैंक शाखाएं इन करेंसी चेस्ट और डिपो से नोट और सिक्के प्राप्त करती है और जनता तक वितरित करती है। बात करते हैं टेस्ला की। नहीं खुले दरवाजे, तोड़नी पड़ी खिड़कियां। टेस्ला की सेफ्टी पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। सोचिए, करोड़ों की हाईटेक कार खरीदी और जब सबसे जरूरत हो तो दरवाजा ही ना खुले। बिल्कुल ऐसा ही हुआ टेस्ला मॉडल वाई के साथ, जिसके 1.74 लाख वाहनों की जांच अब अमेरिकी परिवहन सुरक्षा एजेंसी NHTSA कर रही है। शिकायतों में सामने आया कि कई बार इलेक्ट्रॉनिक डोर हैंडल अचानक काम करना बंद कर देते हैं, जिससे कार के अंदर बैठे बच्चों को निकालने के लिए माता पिता को खिड़की तक तोड़नी पड़ी। शुरुआती जांच में तकनीकी खामी की आशंका जताई गई, खासकर तब जब बैटरी लो वोल्टेज पर चली जाती है। मैनुअल डोर रिलीज का विकल्प होने के बावजूद छोटे बच्चों के लिए यह बेकार साबित हुआ। यह मामला सिर्फ टेस्ला का नहीं बल्कि पूरी ईवी इंडस्ट्री के लिए चेतावनी है कि चमक धमक और हाईटेक फीचर्स के बीच सबसे अहम यात्रियों की सुरक्षा को कभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बात करते हैं ट्रंप की। ट्रंप टैरिफ का झटका, एयर कार्गो में 14% गिरावट, झींगा उद्योग को 25,000 करोड़ का बड़ा घाटा पड़ा है। अमेरिकी द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ का असर अब साफ दिखाई देने लगा है। जहां एयर कार्गो एक्सपोर्ट्स में 14% की भारी गिरावट दर्ज की गई, वहीं आंध्र प्रदेश की झींगा इंडस्ट्री को अकेले 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक टैरिफ लागू होने के बाद अमेरिका को जाने वाली झींगा निर्यात के करीब 50% ऑर्डर रद्द हो चुके हैं। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने केंद्र सरकार से तुरंत राहत की मांग की है। यहाँ झटका केवल सी फूड सेक्टर तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी भारतीय एयर कार्गो इंडस्ट्री को धीमा करता जा रहा है, जो अब यूरोप की ओर एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश में है। हालांकि उम्मीद की कारण अभी भी यही है कि अमेरिका भारत के बीच ट्रेड डील पर बातचीत फिर से शुरू हो रही है और दोनों देशों के बीच नई राह निकालने की कोशिश की जा रही है। बात करते हैं असम की IAS अफसर नुपुर बोरा की। 400 गुना ज्यादा संपत्ति, करोड़ों की बरामदी पर एक गिरफ्तारी और बहुत बड़ी हाहाकार। गुवाहाटी से एक बड़ी खबर यह आई कि असम सिविल सर्विस अधिकारी नुपुर बोरा को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर ली गई। सीएम स्पेशल विजिलेंस सेल ने उनके घर और ठिकानों पर छापेमारी कर 92 लाख रुपए नकद और करीब 1 करोड़ के गहने और 10 लाख रुपए नकद बरामद किए। जांच में सामने आया कि उनकी कुल संपत्ति उनकी ज्ञात आय से 400 गुना ज्यादा है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने खुलासा किया कि नुपुर बोरा पिछले 6 महीने से निगरानी में थी और बारपेटा में सत्र भूमि वैष्णव मठ की जमीन की अवैध ट्रांसफरिंग में भी लिप्त हो गई थी। फिलहाल 2 बैंक लाकर भी सील किए गए हैं। सीएम ने कहा कि कानून के तहत उन्हें कड़ी सजा दिलाई जाएगी और जनता से अपील की अगर कोई अफसर घूस मांगे तो तुरंत सीएम विजिलेंस सेल को शिकायत कर दी जाए। भारतीय शेयर बाजार को सहारा घरेलू म्यूचुअल फंड से विदेशी निवेशक कर रहे हैं बिकवाली।
समझिए कैसे। भारतीय शेयर बाजार इन दिनों विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई के लगातार बिकवाली के दबाव में है, लेकिन घरेलू म्यूचुअल फंड्स ने बड़ी मजबूती से बाजार को संभाल रखा है। अगस्त 2025 में लगातार 25वें महीने भी घरेलू निवेशकों ने इक्विटी में नेट इनफ्लो दर्ज किया, जिसमें चालू वित्त वर्ष की पहली 5 महीनों में कुल 37.6 अरब डॉलर का निवेश आया है। वहीं दूसरी ओर विदेशी निवेशकों ने 1.5 अरब डॉलर की बिकवाली की, जिसमें जुलाई से अब तक 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का आउटफ्लो शामिल है। विश्लेषज्ञों का मानना है कि अगर अमेरिकी टैरिफ विवाद सुलझता है तो भारत की नाममात्र जीडीपी में 2026 से सुधार दिखेगा। तो मार्केट में मजबूत रैली देखने को मिल सकती है। सरकार द्वारा हाल ही में किए गए टैक्स कट रेट और जीएसटी सुधार भी आने वाले समय आर्थिक गतिविधियों को तेज करने वाले कारक बन सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि फिजिकल ईयर 2027 में कॉर्पोरेट अर्निंग्स में 15% से ज्यादा की वृद्धि संभावित है, जिससे विदेशी निवेशकों का भरोसा भी वापस लौट सकता है। आप देख रहे थे भई खाता, मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे। में फिर मिलेंगे एक खास एपिसोड में, जहां बताएंगे कि आखिर मार्केट की दुनिया में क्या चल रहा है। तब तक के लिए नमस्कार।